वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। तो तमाम अफराद, ख़वातीन और हज़रात, फैमिलीज़ जो डिसेबल लोग हैं वो भी आ सकते हैं। उनके लिए अलग अलग इंक्लोजर्स हैं, इंतज़ामात किए गए और आराम के साथ वो बैठ कर इस तकरीब से महजूज हो सकते हैं। उससे पहले 12 अगस्त को वजूहात की बिना पर वहाँ वो शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने इसको शिफ्ट किया है मज़ार कायद पर। उसमें भी मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हों। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, उसको भी ये इंजॉय करें। उसके साथ साथ इस वक्त भी फ्रेयर हॉल में कराची में कल से शुरू हुआ है फैमिली फेस्टिवल। 3 दिन के लिए था, जो कल भी था, आज भी है और 10 तारीख को भी रहेगा। उसमें भी जाएं, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, उसको एंजॉय करें। जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, उसमें शामिल हो जाएं। उसके बाद शाहराह कायदीन पर एक हमारा इवेंट है जो 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिन तक जारी रहेगा। वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में शाहराह कायदीन को सजाया जाएगा और वहाँ पर भी यकीनन शहरी उससे काफ़ी महजूज होंगे। ये चंद तकारीर थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे सूबे में मुख्तलिफ़ ज़िलों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वहाँ खेलों की इवेंट्स भी हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं, फैमिली फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं और उसमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत भी कर रहे हैं। तो हमारी ये बड़ी खुशी की बात है कि सिंध हुकूमत ने जिस अंदाज़ में जश्न आज़ादी की तकरीबात को, मारका हक़ की तकरीबात को मनाने का एक प्लान किया था, वो बड़ी कामयाबी से जारी और सारी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये 14 अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और शहरी इससे महजूज होते रहेंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा कि आज शाम 7 बजे एक्सपो सेंटर में फैमिलीज़ के साथ तशरीफ़ लाइए, इस मुशायरे को एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा मुशायरा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। वकार भाई भी बात करना चाहें तो आप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद गनी साहब ने आपको 1 अगस्त से लेके और 14 अगस्त तक की जो तकरीबात हुकूमत सिंध की जानिब से मारका हक़ और जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक़िद की जा रही हैं, उसकी तफसीलात से आगाह किया। और आज हम जहाँ बैठे हैं ये एक्सपो सेंटर कराची है और आज शाम यहाँ एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का यहाँ इनेकाद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शोरा जो हैं और शायरा जो हैं वो इससे जो है वो अपना कलाम यहाँ सुनाएंगी। मैं कराची के शहरियों से और बिलखुसूस अपने यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज़ के तलबा से और मैं तमाम तबक़े फ़िक्र से, हमारे वकला से, तमाम सिविल सोसाइटी से, कारोबारी तबक़ात से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने फैमिलीज़ के साथ जो है वो यहाँ शाम 7 बजे एक्सपो सेंटर कराची तशरीफ़ लाएँ और एक शानदार मुशायरा यहाँ होगा जिसमें पाकिस्तान के और मैंने जैसे बताया दुनिया भर के मकबूल हमारे शोरा कराम यहाँ अपना सुनाएंगे। कराची शहर माजी में एक रवायती तौर पे मुशायरों का शहर रहा, लेकिन बदकिस्मती के बीच में ये सिलसिला नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज मुशायरा यहाँ कराची में मुनक़िद होगा, एक बहुत बड़ा मुशायरा, मेरे ख्याल में कि ये एक हिस्ट्री बनेगी कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ कराची के शहरी आएंगे मुशायरा सुनने के लिए, महजूज होंगे उससे, ये भी एक हिस्ट्री पाकिस्तान की बनेगी कि ये बहुत तादाद के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुशायरा होगा। मैं फिर एक दफ़ा कराची के शहरियों से, ख़वातीन से, तलबा से, बच्चों से, सबसे और फैमिली से गुजारिश करूँगा कि वो साथ में तशरीफ़ लाएँ और ये मुशायरे को अटेंड करें। भाई आप बात रज़ा हारून साहब कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम साफ़ी हज़रात को। आपने सुना वज़ीर बल्दियात कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट सईद गनी साहब ने, वकार मेली साहब ने तफसीलात बताई। मारका हक़ का जो इसको नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है, वो जश्न आज़ादी तो हम हर साल मनाते हैं और यौम आज़ादी हर साल मनाते हैं। इस साल आज़ादी की जो जिस तरह जिस जोश व जज्बे के साथ हम मना रहे हैं उसके पीछे वो फ़तह है जो हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी पाकिस्तान नेवी ने भारत को बदतरीन शर्मनाक शिकस्त दी है। जहाँ हमने जंगी मैदान में ये कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की वक़ार में इजाफ़ा हुआ। तो अब हमारा बहैसियत कौम, मिनसल कौम, इस जश्न आज़ादी के मौके पर ये मारका हक़ मनाकर हम अपनी अफवाज को, अपनी रियासत को, अपने पाकिस्तान के तमाम बहन भाइयों को, हुकूमत सिंध बिलावल साहब की हिदायत के मुताबिक, मुराद अली शाह साहब की प्लानिंग के मुताबिक हुकूमत सिंध आपके सामने बैठी है। हम उस इज़्ज़त और वक़ार के जश्न में हुकूमत सिंध अपना हिस्सा डाल रही है, इंतज़ामात कर रही है, अच्छे इंतज़ामात कर रही है। तमाम
طبقات ہے جو بھی کھیل کے میدان میں ہو، سپورٹس ہو، مشاعرہ ادب کا کام ہے، اس میں ہر طرح سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر، جو دعوت ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر جشن آزادی کو ایک تاریخی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، تاکہ مارکہ حق کی کامیابی کا جو آمیزش ہو گئی ہے جشن آزادی میں، اس کو ہم آ کے سیلیبریٹ کریں۔ تو سیلیبریشن کے لیے مشاعرے کا اہتمام عظیم اور بڑے خوبصورت شعر کہنے والے حضرات اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام جب شاعر پیش کرتا ہے تو اصل تو اس کو داد نہ ملے اور لوگ محفل میں سامنے نہ بیٹھے ہوں، تو وہ داد لینے کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو اور اس مارکہ حق کو، اس جشن آزادی کو، اس ماہ آزادی کو کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مشاعرے کی تاریخ پہلی مرتبہ ہوگا کہ مشاعرے کے اختتام پر آتش بازی ہو رہی ہے، علم آگاہی کے ایسے پروگرام میں آتش بازی کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرا، محکمہ ثقافت ٹاؤن پر کون سا محکمہ اس کے اخراجات کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جشن آزادی بھی ہے اور مارکہ حق کی خوشیاں بھی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر آتش بازی ہم ضرور رکھیں، تاکہ خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کہیں پابندی نہیں ہے کہ اگر مشاعرہ ہوگا تو آتش بازی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں بڑی تعداد میں شہری موجود ہوں تو وہاں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ آتش بازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کل جو حیدرآباد میں کانسرٹ ہوا، اس کے اختتام پر آتش بازی ہوئی، مشاعرہ ہوگا اس کے بعد آتش بازی ہوگی، کراچی کا کانسرٹ ہوگا آتش بازی ہوگی، سکھر کا کانسرٹ ہو رہا ہے کل، وہ آتش بازی ہوگی۔ ہم لیزر لائٹ شو بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہم نے پھر شفٹ کر دیا مزار قائد پر۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر لوگوں کی تفریح کے لیے آتش بازی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے، اس میں بھی میں یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ تھا تو جشن آزادی کا پورا پلان، اور اس میں ظاہر جب آپ ملک کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہوں، مارکہ حق کی خوشیاں منا رہے ہوں، تو شاید پیسہ اتنا میٹر کرتا نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت کے اخراجات ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں جو 13 اگست کا پروگرام ہمارا ہے نیشنل اسٹیڈیم کا، اس کو اسپانسر انڈس واٹر کر رہی ہے، جو ٹویٹا بناتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کا جو بڑا ایونٹ ہوا اس کو عارف حبیب گروپ نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے اور ایونٹس تھے، اس کو کراؤن گروپ آف کمپنی نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آتش بازی کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اس میں مختلف ہمارے دوست ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے نام جائیں، لیکن انہوں نے اخراجات اس کے بیئر کیے ہیں۔ تو یہ بھی جو مشاعرہ ہے اس میں کچھ تھوڑے بہت پیسے شاید چینل سے ٹاؤن کے لگ جائیں، لیکن ابھی تک شاید وہ بھی نہیں لگے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کریں گے، اور حکومت سندھ کو اگر ضرورت پڑی تو ہم خرچ کریں گے۔ لیکن اس وقت تک کوئی، اگر آپ کو نظر آئے گا نا کہ جتنے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں کہ شاید اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں، کروڑوں ہو گئے، آپ کو بعد میں جب ہم بتائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے کم پیسوں میں اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے ارینجمنٹ کیسے کر لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کی تقریبات ہیں، مارکہ حق کی تقریبات ہیں، ہمارے صوبے کے وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حیثیت دی ہے تو وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ کل کا جو تھا کانسرٹ حیدرآباد کے اندر، اس میں کچھ اکا دکا واقعات سامنے آئے، تو اس کو آج اسپیشلی جو اپنا کراچی کا ایونٹ ہے اس کے لیے، اور اسپیشلی جو 13 اگست کا ایونٹ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا اپنا سیکورٹی میجر؟ اچھا، ایک چیز میں بھول گیا کہنا، سوری، اس میں ہمارے ساتھ آرٹس کونسل کراچی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تمام جو بڑے ایونٹس ہیں اس کو منعقد کرنے میں انہوں نے مقصد بڑا تعاون کیا ہے۔ دیکھیں، کراچی کا پروگرام تو ہونا ہے، لیکن جو حیدرآباد کا ایونٹ ہوا نا، اس میں جو میری اطلاعات ہیں اس میں لاکھوں افراد موجود تھے، اور جہاں لاکھوں افراد موجود ہوں اور انٹری فری ہو تو وہاں ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت یہ ایشو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ تمام جو فنکار تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن کل اگر ہمیں کہیں کوئی اپنی کوتاہی نظر آئی ہوگی تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے مشاعرے میں اور کل جو سکھر کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں ہم اس کو دور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں شہریوں سے بھی بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، دیکھیں انٹری فری ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ آئیں، انجوائے کریں اس کو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی صورتحالیاں پیدا ہو جس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہو، جشن آزادی کا پروگرام بھی خراب ہو۔ لیکن ہمارے یہاں والنٹیئرز بہت بڑی تعداد میں ہیں، سیکیورٹی بہت اچھی ہم نے کی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن کا بہت اچھا کردار ہے، وہ اس کے اندر بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جو ممکن انتظامات ہوتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ آج کا مشاعرہ، بلکہ کل کا سکھر کا ایونٹ، اس کے بعد جو کراچی کا ایونٹ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں چونکہ انکلوژرز ہیں، سارے پیک ہوتے ہیں، کلیئر وہ بڑا طریقے سے ہو جائے گا، تو وہاں کا جو اسٹیج کا نظام ہوگا وہ بڑا
सिक्योर है तो बस तरफ शायद कोई बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आता नहीं है। हालांकि मुझे आप लोगों की नीयत में किसी को शक नहीं है, लेकिन बड़ी मेहरबानी। क्या वजह है कि ना पंजाब ना यूपी ना इतने बड़े पैमाने पे इतने एग्रेसिव मतलब इतनी शिद्दत जोर से प्रोग्राम सरकारी तौर पर बना रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं। इस पर सर बड़ा अच्छा इवेंट है, मार्का है, जश्न आज़ादी मार्का है, लेकिन इसके दौरान भी खासतौर पर JVK जैसी सियासी जमात को एक अलग ही राह चल पा रही है, वो इसको किस तरह देख रहे हैं कि कंबाइन एफर्ट नहीं कर सकते? आप भी यहाँ बैठे हो, गवर्नर भी बैठा हो, क़यादत भी बैठे हो, और एक अच्छा प्रोग्राम। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जश्न आज़ादी हर साल होती है और पूरी कौम मनाती है, हमें मनाना चाहिए। इस मरतबा वज़ीर आज़म की सतह पर, वफाकी हुकूमत की सतह पर मीटिंग्स हुई और उसमें ये तय पाया कि वफाकी हुकूमत भी और तमाम सूबाई हुकूमतें भी जश्न आज़ादी की तकरीबात को इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से और तवील अरसे तक मनाएंगी, तवील समीज़ के 2 हफ्ते तक मनाएंगे कि चूँकि हमें भारत के ख़िलाफ़ एक शानदार अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, जिससे पूरे मुल्क की जो इज़्ज़त है पूरी दुनिया में उसमें इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान की सालमियत इतनी मजबूत नज़र आती है कि आज शायद दुनिया की कोई ताकत ये सोच भी न सके कि पाकिस्तान की तरफ कोई अटैक करे। तो ये इवेंट तो ज़ाहिर बनता है और इस मरतबा जश्न आज़ादी को बेहतर तरीके से हमें मनाना भी चाहिए। लेकिन अब अगर बाकी सूबों ने उस अंदाज में इंतज़ाम नहीं किया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सवाल तो उनसे बनना है ना, हमसे तो नहीं होना चाहिए। सवाल उनसे होना चाहिए कि जब फैसला हुआ कि पूरी वफाकी सतह पर सूबों में मनाया जाएगा, हमने तो उसको लब्बैक कहा और हमने उसको सेलिब्रेट किया और हमें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, कौमी खुशी है, हमें मनानी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखें, हमने पहले भी कहा, जब शुरू भी इसका किया, हमने कहा जी हुकूमत सिंध ये करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इदारे हैं, जो करना चाहते हैं करें, हमारी जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गवर्नर सिंध भी अगर उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। हमें खुशी होती है कि कम से कम उन्होंने भी अवामी सतह पर जो है ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया और बुलाकर उनको दावत भी दी और उन्हें कहा कि ये प्रोग्राम हुकूमत सिंध के नहीं है, ये प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के नहीं है, ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं ये सूबा सिंध के लोगों के इवेंट्स हैं, पाकिस्तानियों के इवेंट्स हैं, आप तमाम लोग इसमें शिरकत करें। और तमाम जमातों ने हमें इस बात का यकीन भी दिलाया। और कल का जो इवेंट था हैदराबाद में, अगर आप मालूमात दें वहाँ से, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, सिर्फ तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, आम शहरी उस इज्तिमा में मौजूद थे, उस कॉन्सर्ट में मौजूद थे। तो हमारा जो मकसद था कि तमाम लोगों को इकट्ठा करें, एक छत के नीचे आ जाएं और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो हम हासिल कर रहे हैं। और जितनी बड़ी तादाद में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी कामयाबी है वो किसी सूरत में भी हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर दें, क्योंकि इसी मुकाम पे गवर्नर साहब ने कहा था कि MKM वालों को साहब से भाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं करते वाला, वो शायद आने वाले तो भाई बनने से कैसे रुकेंगे आप? नहीं, भाई बनना बुरी बात नहीं है यार, अगर वो भाई बनना चाहते हैं तो बनना चाहिए, हम सब आपस में भाई भाई हैं। थैंक यू जी। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि फेयर हॉल में फैमिली फेस्टिवल जारी है, शाहराए कायदीन पर भी खूबसूरत इवेंट का इनेकाद है, जबकि पूरे सूबे में जश्न का समा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।